एक सर्वगुण संपन्न लड़की हमेशा एक टॉक्सिक बैड बॉय को ही डेट करती है और वही लड़की शादी के टाइम पर एक नाइस गाय को चूज करती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी वर्क करती है। देखिए, जो लड़की होती है उसको क्वालिटीज का कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है, यानी कि एक गुड वुमेन हमेशा बैड बॉय से अट्रैक्टेड फील करती है और एक टॉक्सिक वुमेन एक नाइस गाय की तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। बट शादी के टाइम पर उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जहां पर अर्ली 20s के अंदर एक लड़की को सिर्फ थ्रिल और एडवेंचर चाहिए होता है, वहीं पर मिड 20s में आते आते उसको एक फोकस्ड और एम्बिशियस बंदा चाहिए होता है और 30+ होने के बाद उसे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल और मैच्योरिटी वाला बंदा चाहिए होता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट ही उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कराता है। आपको उसकी सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करना होता है। इसी कॉन्ट्रास्ट को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाई गुड वुमेन फॉल फॉर टॉक्सिक मैन। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक्साइटमेंट फील्स लाइक लव। यहाँ पर टॉक्सिक मैन की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और पैशन की वजह से लड़की के अंदर जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग पैदा होती है ना, उसको वो रियल लव समझ बैठती है। बट दैट्स नॉट रियल लव। बाद में जाकर समझ आता है, इसीलिए तो वो नाइस गाय को चूज करती है। बट एक्साइटमेंट वाली फीलिंग जो होती है उसकी वजह से ही वो उसके पीछे जाती है। कॉन्फिडेंस मास्क टॉक्सिसिटी। वो होता तो रूड है लेकिन बहुत ही ज्यादा बोल्ड लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ना, रिलेशनशिप में कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है। मतलब बाकी सारे नाइस गाय उसे भर भर कर अटेंशन दे रहे होते हैं, वहीं पर एक ऐसा लड़का आता है जो काफी ज्यादा एटीट्यूड में रहता है, अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा होता है अपने हिसाब से। तो वो अलग दिखता है ना, बोल्ड दिखता है, इसीलिए अट्रैक्शन बढ़ता है। बट रियलिटी में वो रूड होता है। डेंजर ट्रिगर्स डिजायर। उसकी जो रेकलेसनेस होती है ना, वही लड़की को थ्रिल देती है। कुछ भी कर गुजर जाने का जो एटीट्यूड होता है ना, कि उसे बिल्कुल भी रिस्क लेने से डर नहीं लगता है, वही उसके अंदर एक थ्रिल की फीलिंग को पैदा करता है और उसी से अट्रैक्शन क्रिएट होता है। स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता ना, तो और भी ज़्यादा प्रीशियस लगता है। ऐसा लगता है कि उसकी एनर्जी और उसका टाइम जो है ना, उसकी अटेंशन, वो एक प्राइस की तरह है जिसको वो जीतना चाहती है। लड़की की नज़रों में वो एक चैलेंज की तरह दिखता है कि इसको तो सुधार कर ही रहूंगी, तो वो उसी के पीछे जाती है और उससे अट्रैक्टेड फील करती है। रेबेलियन फील्स पावरफुल। उसके अगेंस्ट जाकर लड़की को अपना इंडिपेंडेंस फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सारे रीजंस की वजह से एक जो लड़की होती है, गुड वुमेन होती है, वो टॉक्सिक मैन की तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। बट इसके अलावा भी काफी सारे रीजंस होते हैं। ये सारा उसके दिमाग का गेम होता है। वो कैसे होता है, कैसे साइकोलॉजी वर्क करती है, रिलेशनशिप में टॉक्सिक बॉयज किस तरीके से मेंटेन करते हैं और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बताता हूं जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज्यादा यूज करी जाती हैं। एक जो टॉक्सिक पार्टनर होता है वो इन्हें जरूर से यूज करता है सामने वाले को एडिक्टेड बनाने के लिए। सबसे पहली ट्रिक होती है पुश पुल एडिक्शन गेम, यानी कि कभी तो बहुत ही ज्यादा इग्नोर करना, कभी टेंशन दिखाना, कभी इंटरेस्ट शो करना, तो इससे सामने वाला एडिक्टेड बन जाता है। उसके अंदर जो डोपामिन रिलीज होता है ना अटेंशन मिलने पर, वो उसी का एडिक्टेड बन जाता है। वो चाहता है कि दोबारा से वो चीज मिले, वैसी फीलिंग्स दोबारा से मिले। वो उसे और भी ज्यादा क्रेव करने लगता है और सामने वाले पर्सन को मेंटली चेस करने लगता है। ऐसी साइकोलॉजी वर्क करती है। गैस लाइटिंग डिस्ट्रॉयज सेल्फ ट्रस्ट। लड़की जो होती है वो अपनी फीलिंग्स पर ही बहुत ज़्यादा डाउट करना शुरू कर देती है। सामने वाला पर्सन गैस लाइटिंग का यूज़ करके उसे ऐसा फील करा देता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, या फिर जैसे कहते हैं कि तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हो, तुम सब कुछ भूल जाती हो। तो वो अपनी फीलिंग्स पर, उसके अंदर सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फीलिंग्स पर डाउट करने लगती है, सामने वाले पर्सन पर ही डिपेंड होना शुरू हो जाती है। वहीं से वो उसे मैनिपुलेट करता है। जेलिसी स्पार्क्स डिजायर। बैड बॉयज जो होते हैं ना, वो इंटेंशनली जेलिसी क्रिएट करते हैं और लड़कियों से बात कर कर, उनकी प्रोफाइल्स पे लाइक करके, या फिर जैसे कहते हैं स्टोरीज को लाइक करके वो जेलिसी क्रिएट करते हैं। वो ऐसा फील कराते हैं कि तुम अगर चले गई तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। वहीं से जेलिसी की वजह से एक डिजायर पैदा होता है कि ये बंदा तो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, इससे जुड़ने पर ही मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, और वो उस पर डिपेंड होती है। इनकंसिस्टेंसी फील्स इंटेंस। कभी तो इमोशंस का फ्लोड आ जाता है, कभी अचानक से डिसअपियर हो जाता है, और यही चीज उसके दिमाग को बहुत ज्यादा इंटेंसली ट्रिगर करती है, इमोशंस को ट्रिगर करती है। कभी तो भर भर कर, जैसे कहते हैं, मैसेजेस
करता रहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, और अचानक से कभी कभार ऐसा दिखा देता है कि मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं, सिर्फ स्पेशल तुम प्रायोरिटी नहीं हो। तो यही चीज़ इमोशंस का जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसे एडिक्टेड बनाता है, अट्रैक्टेड रखता है। यहाँ पर एक बोनस टिप भी शेयर कर देता हूँ कि जो बैड बॉयज होते हैं, टॉक्सिक मैन्स होते हैं, वो कभी भी जिसे कहते हैं किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करते हैं, कमिटेड होते ही नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन वो रिलेशनशिप के अंदर अट्रैक्शन बनाए रखते हैं, एडिक्टेड सामने वाले को बनाए रखते हैं, और वो भी एक को नहीं काफ़ी सारे लोगों को, जिससे कि उनकी लाइफ में इंजॉयमेंट और थ्रिल बना रहे, एक्साइटमेंट बनी रहे। ड्रामा इक्वल्स इंपॉर्टेंस। लड़की सोचती है कि ड्रामा इज इक्वल टू उसे वैल्यू मिल रही है। बैड बॉयज जो टॉक्सिक बॉयज जो होते हैं वो जिसे कहते हैं उसके ड्रामास को हैंडल करते हैं कामली, तो उसको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर ड्रामा करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है और ये बंदा जिसे कहते हैं मेरी वैल्यू को समझ रहा है। बट होता कुछ और ही है, साइकोलॉजी कुछ और ही होती है टॉक्सिक बॉयज की, वो आगे बताऊंगा, उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अब समझते हैं कि हाउ मैनिपुलेशन रिवायर्स योर ब्रेन टू ओबे। रिवॉर्ड पनिशमेंट शेप्स बिहेवियर। अगर लड़की बहुत ही ज़्यादा उसके हिसाब से रिएक्ट करती है, उसकी सारी बात मानती है, बहुत अच्छे से स्वीटली बिहेव करती है, तो वो उसे रिवॉर्ड देता है, बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है। लेकिन अगर वो कुछ अपने हिसाब से करती है, कुछ गलत कर देती है, तो वहीं पर उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। और इसी तरीके से एक डॉग की तरह उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बिहेवियर को वो पूरी तरीके से शेप करता है। फियर बॉन्ड्स फास्टर देन लव। वो लड़की को चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ बोलता है कि अगर तुमने मेरे हिसाब से नहीं करा, दोबारा से ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वही जो होता है ना फियर, वो लड़की को मजबूर कर देता है एडजस्ट करने के लिए, उसी सिचुएशन के हिसाब से उसे अडॉप्ट करने के लिए। जैसा भी वो पर्सन है वो उसके हिसाब से मैनेज करना शुरू कर देती है, और यहीं से जिसे कहते हैं वो लव समझने लगती है, बट एक्चुअल में वो फियर होता है। वैलिडेशन बिकम्स रेयर करेंसी। जब एक लड़का बहुत ही कम मोमेंट्स पर अच्छी बातें करता है, उसकी तारीफ करता है ना, तो उसकी अटेंशन वैलिडेशन बहुत ही रेयर बन जाती है, और लड़की और भी ज़्यादा उसे क्रेव करने लगती है। उसका जो एक वेल डन होता है ना कि शाबाश शुक्रिया तुमने ये काम करा, वो उसको और ज़्यादा चाहती है कि वो कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाए जिस पे वो मेरी तारीफ कर दे, और उसी के लिए वो ज़्यादा मेहनत करती है, ज़्यादा एफर्ट्स डालती है। रूटीन ब्रेक्स रेसिस्टेंस। रोज वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करता है कि क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, फिर वो धीरे धीरे सब कुछ ही नॉर्मल लगने लगता है। यही बिहेवियर वो अडॉप्ट कर लेती है, उसे ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि उसे कंट्रोल करा जा रहा है। देखिए जो एक डॉग होता है ना, उसके गले में पट्टा होता है, एक समय के बाद कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि पट्टा गिरने पे वो मालिक को खुद ही जाके पट्टा पकड़ा देता है। वो अडॉप्ट कर चुका है कि मुझे पाल रहा है, और वो फिर जंगली नहीं बन सकता, वो अकेले नहीं जी सकता। उसकी जिसे कहते हैं डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। आइडेंटिटी गेट्स री रिटर्न। जब लड़की पहले अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती थी और बहुत अच्छे से रहती थी, तो उसकी पर्सनैलिटी कुछ और थी, लेकिन अब वो रूल्स में फंस के और अपने बिहेवियर को पूरी तरीके से बदल चुकी है, नई पर्सनैलिटी बन चुकी है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप के अंदर, टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर मैनिपुलेशन का यूज होता है, और एक पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो टॉक्सिक मैन या फिर टॉक्सिक वुमेन, वो सामने वाले को अपने रूल्स के हिसाब से ही कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है। अगर आपको समझ में आ गया है कि आपकी रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कैसे हैंडल करना है, मैनिपुलेशन का जवाब कैसे देते हैं, कैसे टैकल करते हैं, सब कुछ ही अगर आप जानना चाहते हो ना, पर्सनलाइज डिटेल इंफॉर्मेशन से कहते हैं, पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हो कि उस सिचुएशन में एक हाई वैल्यू मैन कैसे लीड करेगा, तो 1-on-1 कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो आप, मेरे से पर्सनली बातें कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वाई वुमेन समटाइम्स गो फॉर द अल्फा वाइल अदर टाइम्स शी गो फॉर द बैड बॉयज। क्यों ऐसा आखिरकार होता ही क्यों है? बैड बॉयज जो होते हैं ना, वो अल्फाज जो होते हैं ना, वो प्रोटेक्शन देते हैं। अल्फा गिव्स प्रोटेक्शन। एक जो वुमेन होती है, जॉब वाली होती है, उसे जॉब करने के बाद प्रोटेक्शन और सेफ्टी चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और जो अल्फा प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं उसी की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो लाइफ में उसको ऐसा फील करा देते हैं कि मेरे होते हुए, इसे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बट बैड बॉयज ऑफर थ्रिल। वो थ्रिल को ऑफर करते हैं, यानी कि एक्साइटमेंट देते हैं,
मज़ा देते हैं। और अर्ली कॉलेज के अंदर ही जब कॉलेज की स्टार्टिंग हो रही होती है तो लड़की को बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मज़ा ही तो चाहिए होता है, एक्साइटमेंट चाहिए होती है। मैंने कहा ना अर्ली 20s में, बट मिड 20s में चीज़ें बदल जाती हैं, वो अल्फा को ही चूज करती है। अल्फा इज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, और शादी के टाइम पे उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी उसे पुश करते हैं एक रिस्पॉन्सिबल लड़के की तरफ जाने के लिए। यानी कि जो बैड बॉयज होते हैं वो कोई मिशन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, मतलब उनकी लाइफ में गोल तो होता है बट चिल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है। बट अल्फाज जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देते हैं। बट यहाँ पर जो सरकारी जॉब वाले होते हैं ना, वो अल्फा, वो ऐसे अल्फा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है बंदा लाइफ में ग्रो करता रहे, लगातार अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता रहे, कुछ सीखता रहे, उसके अंदर एम्बिशन भी दिखने चाहिए, तभी तो वो, जिसे कहते हैं, लड़की अट्रैक्टेड फील करती है। सरकारी नौकरी वाली वो दकिया नूसी सोच वो पुरानी हो गई है, रूढ़िवादी है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा हो, हमारी ग्रोथ इतना ज़्यादा हो, माइंडसेट इतना ऊंचा हो फाइनेंशियल लेवल पर कि जिसे कहते हैं हमसे लोग चिपक जाएं, हम मैग्नेट बन जाएं, अट्रैक्टेड फील करें। सरकारी नौकरी होने से कोई भगवान नहीं बन जाता। बैड बॉय इज ए शॉर्ट टर्म फैंटेसी, पार्टीज, ट्रिप्स और बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना, मजा करना, मस्ती करना, एड्रेनलिन रश, बहुत तेज बाइक चलाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करना, ये सिर्फ लड़की के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरह होता है जो कि लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करता है। इसीलिए वो कभी भी शादी के लिए बैड बॉय को प्रेफर करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन डिसाइड्स डिजायर, यानी कि मॉल के अंदर तो जिसे कहते हैं थ्रिल वाले बंदे को, टॉक्सिक मैन को डिसाइड कर लेती है, उसको डेट करती है। बट पेरेंट्स के सामने हमेशा वो एक रिस्पॉन्सिबल और एक सरकारी नौकरी वाला कह लो या फिर स्टेबल बंदे को ही चूज करती है, प्रेफर करती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी जो आप चीज़ें अपने अंदर डेवलप करना चाह रहे हो, ड्रेसिंग सेंस हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा बैड बॉय बनना चाह रहे हो, ये क्वालिटी, रूड बिहेवियर और जो सब मैं बताता रहता हूँ, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए हैं। बट डेटिंग लाइफ में ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं। उसके अंदर वो होता है ना थ्रिल वगैरह, वो उसको चाहिए ही होता है। बट लॉन्ग टर्म में जिन लोगों की 25+, 30+ एज हो चुकी है, उनको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी को लेकर आना चाहिए। उसी से वुमेन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होगी। अगर वो उनके अंदर नहीं होता है तो वो कुंवारे ही रह जाएंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो टॉक्सिक मैन से किस तरीके से वुमेन अट्रैक्टेड फील करती हैं, खास करके जो गुड वुमेन होती है, सर्वगुण संपन्न वुमेन। दोस्तों, अब जानते हैं कि हाउ बैड बॉयज गेट द फीमेल ब्रेन एडिक्टेड। जो बैड बॉयज होते हैं वो किस तरीके से एक वुमेन को पूरी तरीके से अपने झांसे में ले लेते हैं, मतलब इस तरीके से एडिक्टेड कर देते हैं कि वो और किसी की तरफ देखती तक नहीं है, बाकी सारे मर्द उसके लिए इनविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। जो बैड बॉयज की जो अनसर्टिनिटी होती है ना, वो डोपामिन को रिलीज करती है। अनसर्टिनिटी रिलीजेज डोपामिन। और जब लड़की ये बहुत ही ज़्यादा सोचने लगती है ना कि कब कॉल करेगा, कब नहीं करेगा, तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है बात करने पर, और उसी की वो एडिक्टेड बन जाती है। वहीं से इमेजिनेशन क्रिएट होती है, एक अनसर्टिनिटी क्रिएट होती है। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि जो सर्टिनिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो डेटिंग फेज में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी लग सकती है, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ पता होता है, रूटीन के बारे में, कि इस समय पर ये कॉल करता है, इसी समय पर टेक्स्ट करता है। वही चीज़ उसे नहीं चाहिए। इमोशनल रोलर कोस्टर फील्स लाइक थ्रिलिंग। जो एक दिन इंटेंस रोमांस होता है ना, अगले दिन इग्नोरेंस होती है कि आप डिसअपियर हो गए। वही चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी को बिल्ड करती है और अट्रैक्शन वहीं से क्रिएट होता है, डिज़ायर क्रिएट होता है। वही इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। जितना ज़्यादा आप इमोशंस का बहाव लेकर आते हैं ना, इंटेंस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जिसमें कि बहुत सारे इमोशंस आ रहे हों और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, उतना ही ज़्यादा वो उसी सिचुएशन से, जिसे कहते हैं, रिलेट करके उसी इमोशन से अपनी मेमोरीज में आपको रिस्टोर करती है। इसीलिए हाई वैल्यू मैंस क्या करते हैं, टॉक्सिक बॉयज़ क्या करते हैं, जानबूझकर ही इंटेंशनली इंटेंस सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं जिससे कि उसकी मेमोरीज में वो इमोशन से जुड़ जाएं। और वुमेन्स जो होती है वो अपनी मेमोरीज में इमोशन से जोड़ कर ही चीज़ों को रखती हैं कि उस सिचुएशन में इस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था तो अच्छा मान लेती हैं उस बंदे को, अगर बुरा फील हुआ है तो उसे कहते हैं बुरा मानती हैं। स्कैरसिटी इफेक्ट मैग्नीफाइज वैल्यू। जब एक टॉक्सिक मैन ये कहता है ना कि मैं बिजी हूँ, तो उसके रिप्लाई का वेट करती है। वो सोचती है कि इसका टाइम प्राइसलेस है, मतलब ये जब अटेंशन देता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं, विनिंग अवार्ड की तरह लगता है, रिवॉर्ड की तरह लगता है कि मैंने इसकी अटेंशन को जीत लिया।
और उसी को वो और ज़्यादा चाहती है, क्रेव करती है। हाई स्टेटस सिग्नल्स अट्रैक्शन, मॉल के अंदर भी जब वो ये देखती है ना कि और लोग भी उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं, उसकी फ्रेंड्स भी उसी के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो लड़का कितना ज़्यादा अमेजिंग सा दिख रहा है, तो उसे एक सोशल प्रूफ मिल जाता है कि हाँ इससे और भी ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्टेड हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। वो सोचने लगती है इसमें कुछ तो अलग बात है, तभी तो इससे लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पर एक कमाल की बोनस टिप शेयर करना चाहूँगा जो मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है कि कभी भी जो लड़की होती है ना, अगर वो आपको किसी लड़की के साथ देखती है तो अट्रैक्शन मल्टीप्लाई होता है। उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है और ये रिलेशन में पहले से ही है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और वुमेन वांट्स एक्सपीरियंस्ड मैन। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा अगर आपके साथ कोई बहन भी चल रही है ना, आपकी कोई कज़न वगैरह भी, तो ऑटोमेटिकली और लड़कियाँ भी आपको जिसे कहते हैं अटेंशन देने लगती हैं, आई कॉन्टैक्ट करने लगती हैं, घूर घूर के देखती हैं कि इसके साथ तो लड़की पहले से ही है, इसमें कुछ तो खास बात है। कंट्रोल फील्स लाइक केयर, जब वो बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होकर ये बोलता है ना कि ऐसी ड्रेस बिल्कुल भी मत पहनो, तो लड़की ये सोचती है कि ये केयर कर रहा है, ये कंसर्न है, वो चाह रहा है कि मैं ऐसी ना पहनूं, इसमें मेरा ही लॉस होगा। तो वो जिसे कहते हैं कंट्रोल को केयर समझ बैठती है, और यही उसकी गलती होती है। इसी वजह से वो टॉक्सिक मैन या फिर बैड बॉय की तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। अब पूरी तरीके से मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि क्यों जो वुमेन होती है, गुड वुमेन होती है, हमेशा टॉक्सिक मैन से अट्रैक्टेड होती है, अच्छा फील करती है। बट अब भी जिसे कहते हैं आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई समझ तो गए, बट रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें अपनी सिचुएशन में, अपनी जो पर्सनल रिलेशन है ना, सबकी यूनिक होती है सिचुएशंस, उसमें कैसे अप्लाई करें। तो उसी के लिए मैंने 1-on-1 कॉलिंग सेशन स्टार्ट करा हुआ है। आप पर्सनली जिसे कहते हैं मुझसे बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम को डिटेल में समझकर और उसके ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगा ना, आपकी स्ट्रेंथ भी बताऊंगा, और साथ ही उसमें आप वीकनेस जो आप गलतियां कर रहे हो, मिस्टेक्स, वो सब बताकर उसका सॉल्यूशन तक हम जाएंगे। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस मेंटोरशिप की तरह, जिसे कहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाकर क्लिक करके कोई सा भी अपने हिसाब से प्लान चूज कर सकते हो, और जो भी आप लोगे ना वो वैल्यू फॉर मनी होगा। ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ, जिन भी क्लाइंट को मैंने अभी तक अटेंड करा है। देखिए दोस्तों, हार्श रियलिटी ये है कि वुमेन थ्रिल के लिए तो बैड बॉयज को चूज करती है, टॉक्सिक मैन को चूज करती है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, शादी के लिए हमेशा नाइस मैन को ही चूज करती है। लेकिन आप चाहो तो एक ही टाइम पर दोनों क्वालिटीज को अपने अंदर बैलेंस कर सकते हो, यानी कि आप एक ही समय पर अपने अंदर थ्रिल भी लेकर आओ, थ्रिल को डेवलप करो, और साथ ही स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करो। फिर आप सिर्फ किसी के लिए एक ऑप्शन नहीं रहोगे, आप एक वो बंदा बन जाओगे जो उसका डिजायर भी है और फ्यूचर भी। चॉइस इज योर्स। कमेंट में जरूर बता देना आप क्या बनना पसंद करोगे। बाकी अगर आप बैड बॉयज़ की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जिसे कहते हैं डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो, डिटेल में जानना चाहते हो कि एक्चुअल में बैड बॉयज़ कैसे वर्क करते हैं, किस सिचुएशन में, तो आप 1-on-1 ऑनलाइन जिसे कहते हैं सेशन बुक कर सकते हो। वहाँ पर कॉल सेशन मैं आपकी प्रॉब्लम को पर्सनल लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोनों ही जिसे कहते हैं भाई मिलकर उस काम को करेंगे। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हो ना कि मैं बैड बॉयज़ की पर्सनैलिटी को और भी डिटेल में समझूं, तो इस वीडियो में समझाया हुआ है, आप सोच सकते हो। उस वीडियो को देखकर भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो एक बार वीडियो को क्लिक करके जरूर से देख लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।